मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ले ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे करके सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कि भूख लग रही डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक वो अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का। फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 17 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, अब नशा मुक्त होगा अपना हरियाणा। न्यू क्यों करोगा। दारू पीता था, मांस खाता था, तो मैंने और धर्मगुरु के भी वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी जा कर मैंने अरदास लगाई, मेरी दारू मीट नहीं छूटी। तो मैंने जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मेरे दारू मीट छूट गए, छुमंतर हो गए। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी, आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। ड्रिंक करने लग गया था, चिकन खाने लग गया था, स्मोकिंग में भी चला गया था। मेरी इमेज बिल्कुल ख़राब हो गई थी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कि सबसे ज़्यादा ड्रिंक ये करता है। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, परमात्मा की दया से मैं भी नशे से बहुत दूर हो गया। ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता, उस तक बात बना कर दीजिए। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लग गया। आज ही नशा मुक्त हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जब किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुर्र गुर्र, फिर तम्बाकू कुट्टे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां, तम्बाकू ने उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे और शराब, ये सभी। और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन कर दी इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने भुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं। लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता है तपस्या। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहाँ तक तपस्या।
बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है, उसके मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के अंदर से वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप करे, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं। मजरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, शराब पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होंगे कंटिन्यूस। आगे गधे वाली नंबर जब बाद में होगा, पहले कंटिन्यूस 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और कुत्ते का जन्म तो एक का बतीरा। अब तो दारू पी का बकवाद करें, और फिर कुत्ता गंदे नाले का पानी पीता है। कहने का भाव ये बता रहे हैं परमात्मा के 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन का कितना पाप है। 70 जन्म अंधा हो डोला है, और 70 जन्म कटे शीशम। और कहते ऐसे ऐसे 100 कुकर्म कर ले, 100 पाप। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक बार शराब पीने तक कितनी हानि बताई। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जाने। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। उनसे भी अधिक कितना पाप है। कहते एक हुक्का भर के देने वाले को, पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होएगा, जो भर के दे उसमें सहयोग देता है उसको भी इतने पाप लगेंगे। वो भी डूबे काली धार अर्थात घोर नरक में डाला जाएगा। तो पुण्यात्मा, दास तो इस परमात्मा से खूब परिचित हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, और तभी इसका डंडोरा पीटना शुरू किया। सारे कॉन्फिडेंस से सब प्रकार के प्रमाण प्राप्त करके तब मैदान में उतरा, परमात्मा का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर। अन्यथा इस दास को कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ये सत्संग स्थान बनाने की, या अलग से कोई गुरु पद प्राप्त करने की। परमात्मा की दया हुई, दास को ज्ञान हुआ। इन सब संतों के सदग्रंथ देखे, इनके अनुभव देखे, इनके सत्संग सुने। किसी के पास भी कैक है नहीं भक्ति का, कैक है भी नहीं है। तो इस बात से दास को बड़ी ठेस लगी कि ये दास भी पहले परमात्मा की तरफ में भटकता था। कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री कृष्ण की पूजा, कभी बाबा श्याम जी की पूजा, कभी सालासर में जाना। तो हमारे की तरह सभी आत्माएं भटक रही हैं जिनको कुछ मिला नहीं, और सब जगह से थक कर वो बैठ के फिर वो क्या हो गए, या तो चोरी करने लगे धनी बनने के लिए और कर्म बिगाड़ने लगे, या फिर गम बुलाने के लिए गुट्टी लाने लगे, शराब पीने लगे। तो ये कोई तरीके नहीं है ना धनी होने के, ना ये गम भुलाने के। तो समर्थ की शरण मिले तो सारे संकट दूर हों, और आवश्यक वस्तुएं परमात्मा आपको अवश्य देगा। ये समर्थ परमात्मा है, सतलोक से भेज देगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, रखा की खोखा है। और आप सोच भी नहीं सकोगे हे परमात्मा इतनी बरकत कैसे होने लगेगी। आपने भगवान के गुण सुने थे, आप देखा करियो, रोज देखा करियो, भगवान ने ये कर दिया, ये कर दिया। हे परमात्मा हम कैसी दया करी, तो आपके ऊपर ऐसी मेहर बरसेगी दाता की आप सोच भी नहीं सकते। अब नशा मुक्त होगा अपना हरियाणा। न्यू कुकर होगा। दारू पीता था, मांस खाता था, तो मैंने और धर्मगुरु के भी वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी जा मैंने अरदास लगाई, मेरी दारू मीट नहीं छूटी। तो मैंने जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मेरे दारू मीट छूट गए, छुमंतर हो गए। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूँ, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूँगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी, आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। क्या क्या बदलाव हुए? देखिए सर, मैं बहुत एक ऐसी किस्म का इंसान था कि मैं बहुत नशा करता था। मैंने संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी थी, और पुस्तक में लिखा था
कि मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी सी वो घृणा सी हो गई कि मैंने शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया, मैंने मांस खाता था, मांसाहार करना छोड़ दिया। मैंने ये सारे कर्म परमात्मा की दया से छोड़ दिए। अब मैं सुखी होके एक नए जीवन की तरह बढ़िया करके आनंद से अपना जीवन जी रहा हूँ। धन्यवाद सर। इन्होंने कहा अभी कि शराब पीना एंटरटेनमेंट का साधन है। अभी तो वो एंटरटेनमेंट लग रही है, पर आपका बच्चा जब एडिक्ट हो जाएगा शराब से और फिर वो ज़्यादा शराब पी के आपको मारेगा, फिर भी कहोगे कि हाँ कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट का साधन है ये तो। क्या अपने बच्चे को कहोगे कि हाँ बेटा शराब पी? क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा? सर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? शराब एंजॉयमेंट का साधन नहीं है, ये बर्बादी का साधन है। शराब पीने से एक धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, समाज में नीचा देखना पड़ता है, गृह क्लेश बढ़ते हैं इससे। जैसे मैंने एक शराबी देखा, एक दिन पड़ा हुआ था एक पेड़ के नीचे, एक कुत्ता उसको मुंह को चाट रहा था और वो कह रहा था कुत्ता मेरी दाढ़ी कर रहा है। मतलब इतना स्तर गिर चुका है लोगों का। सिर्फ थोड़ी पीते हैं, मान लो थोड़ा पिया इंजॉयमेंट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी लत लग जाती है और बुरे हाल होते हैं, रास्ते में पड़े मिलते हैं। फिर अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? फिर आगे बच्चे पीना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं नहीं भाई शराब मत पिया कर, ये बहुत बुरी चीज़ है। वो कहते हैं कि भाई जब तुम पीते हो तो हम कैसे छोड़ें, जिसके कारण हमारा पूरा समाज बिगड़ता जा रहा है, सिर्फ इन लोगों की इन्हीं ओछी बातों के कारण। अगर ये सिर्फ ऐसी बातें ना करें और हमारे साथ लगें, हम भी चाहते हैं कि पूरा समाज, हमारे गुरुजी ने ये अभियान चलाया हुआ है कि पूरा समाज नशा मुक्त हो, पूरा भारत नशा मुक्त हो, पूरा विश्व नशा मुक्त हो। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ उसमें सहयोग करें और आगे बढ़े। ये जो शराब कहते हैं अभी, ये पीने का साधन है। देखो सबसे पहले तो ये हमारे शास्त्रों में मना है, और गरीबदास जी महाराज जी ने तो पहले ही कह दिया कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। और आप गरुड़ पुराण के पेज नंबर 41 पे देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि भी जो मनुष्य है शराब पीता है वो कुत्ते और भेड़िए की योनि पाता है। तो बताओ, तो ये तो अपने आप ही भ्रमणा फैला रखी है, भी ऐसे ऐसे करो। अरे तुम आध्यात्मिक नहीं, कम से कम सांसारिक ही देख लो। जो शराब पीने वाला है वो खुद ढंग से चल तो पाता नहीं, अगर वो बाई चांस ड्राइविंग कर रहा, वो आप तो मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। तो हम कहाँ से कह दें भी ये ठीक है? जबकि देखो हम कोई भी आहार करते हैं, फल सब्जी खाते हैं, वो हमारे शरीर को एनर्जी भी देती हैं, हमारे शरीर को ताकत भी देती हैं। शराब ना तो कोई शरीर को ताकत देती, ना कोई एनर्जी देती, उल्टा ये हमारा आध्यात्मिक तौर पर भी नाश करती है और शारीरिक भी। आप इतने पढ़े लिखे हो, खुद भी देखते हो शराब पीने वाले के लीवर, किडनी, फेफड़े सब तो खराब हो जाते हैं। तो ये क्या करेगी? तो ये कुछ इंजॉयमेंट का साधन नहीं है। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे मेरे शरीर में, बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था, उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ, मैं जो 8 भांग सुबह, 8 भांग दोपहर, 8 भांग शाम खाया करता था, वो मेरा भांग, खैनी, तम्बाकू और गुटखा सब खाना अपने आप बंद हो गया। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है सर, मेरा नशा छूट गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जो भी ये मेरे इंटरव्यू, रिश्ते नाते, घर वाले, बाहर वाले देखते होंगे ना, जो मुझे नर्सरी के रूप में एक बचपन से देखा करते थे, जो 9वीं 10वीं कक्षा में था, उस समय से अभी तक देखा करते, शायद वो सोचते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो खुद इस बात का फैसला करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं नशा छुड़वाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, मेरे पिताजी, माताजी, कहाँ कहाँ मत्था नहीं टिकवाया, कितने कितने पैसे खर्च नहीं किया, मगर मेरा नशा छूटना तो दूर जाए, कभी नशा मेरा छूटा नहीं और बढ़ता ही गया, अत्यधिक बढ़ता ही गया। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, तब से मेरा सारा नशा खत्म हो गया। मैं नशा बहुत करता था, शराब भी पी लेता था और गुटखा तो बहुत करता था सर। एक दिन में एक पैकेट का खा जाता था, एक पैकेट में 70 गुटखा आता था
मैं एक दिन में 24 घंटा में 70 गुटखा खा जाता था, जिसके वजह से मेरे गला में जब रात को सोता था तो दर्द होता था और उस दर्द से मैं एकदम घबरा जाता था कि मैं तो हो सकता है कैंसर हो गया, गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर हो गया, मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय एकदम शपथ लेता था कि अगले सुबह से तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब सुबह होता था तो उस बात को मैं भूल जाता था और डर के मारे डॉक्टर से फिर जांच कराने नहीं जाता था कि कहीं वास्तव में कैंसर निकल गया तो मेरी माँ कैंसर से मर गई तो मैं भी अब तो चिंता में मर जाऊंगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा कि इतना दवा कराऊंगा। तो वो भी मालिक की दया से सब कुछ ठीक हो गया। उस